दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। धन्यवाद। मैं उन लोगों में से थी जिसके बारे में लोग अक्सर सुना करते थे। ऐसी लड़की जिसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली, लेकिन रिश्ता नहीं चला पाई और तलाक ले लिया। ये बुरा सपना मेरे लिए हकीकत था। हर दिन लोग मुझे घूरते थे या फिर ताने सुना कर जाते थे, जिसने मुझे खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर दिया। मैं इन सब चीजों के दबाव में आने लगी और लगता था कि बस जमीन में समा जाऊं ताकि मुझे ये सहना ना पड़े। हालांकि मैं इससे दूर नहीं भाग सकती थी। मैंने ऐसे शख्स से शादी की थी जिसके साथ मुझे लगा था कि मैं हमेशा का साथ निभाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाद में ये मेरे लिए एक बड़ी गलती साबित होगी। मैं उसकी ओर आकर्षित हुई बगैर नहीं रह सकी। मेरी और गौरव की मुलाकात तब हुई थी जब वो एक स्ट्रगलिंग सिंगर था। वो बार और रेस्टोरेंट में गाया करता था। वो इससे होने वाली कमाई से घर के खर्चे उठाता था। वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व था और उसकी आवाज ने मेरा दिल जीत लिया था। मैं उस पब में काफी ज्यादा जाती थी जहां वो सिंगिंग करता था। उस समय मैंने बतौर बैंकर अपने करियर की शुरुआत की थी। एक दिन मैंने हिम्मत कर उससे बात की। हम दोनों घंटों तक लगातार बातें करते रहे और तभी रुके जब गार्ड ने हमें बताया कि पब बंद करने का समय हो गया है। कुछ महीनों बाद हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हम डेट पर जाने लगे और मैं उसके म्यूजिकल शो के लिए मदद करने लगी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और अच्छे से पेश आता था। गौरव मुझे अच्छे से समझता था और मैं जब उसके साथ होती थी तो बहुत खुशी महसूस करती थी। मेरे माता पिता खुश नहीं थे, लेकिन मैं फैसला ले चुकी थी। 1 साल बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। ये सबसे अच्छा निर्णय हो सकता था क्योंकि मैं उसके प्यार में पागल थी। मैं उसके माता पिता से भी मिली थी और ये बहुत ही अच्छे लोग थे। हालांकि मेरे पेरेंट्स को ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं था। उनका कहना था कि लड़के के पास कोई असली काम नहीं है और वो अभी भी संघर्ष ही कर रहा है, जिस वजह से हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं बन सकेगा। लेकिन मैं एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला थी। मैंने इन सब बातों पर ध्यान न देकर फैसला किया कि मैं गौरव से ही शादी करूंगी। अकेले आर्थिक जिम्मेदारी उठाकर मैं थकने लगी। शादी के पहले कुछ साल काफी खुशी से बीते। वो मुझे काफी सपोर्ट करता था और उसके साथ रहते हुए मुझे सख्त महसूस होता था। भले ही वो घर के लिए बचत करने में ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था, इसके बावजूद हम ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। हालांकि बाद में गौरव ने बेमतलब की मांगे और खर्चे करना शुरू कर दिए, जिससे हमारे बीच में झगड़े होने लगे। इतना ही नहीं, उसके माता पिता भी हमारे घर पर ज्यादा आने जाने लगे और हर चीज में वो कमियां निकालते थे। वो सिर दर्द से ज्यादा कुछ नहीं थे। मैंने इस बारे में गौरव से बात करने के लिए कोशिश की, लेकिन उसने इसे इग्नोर कर दिया। हमारे बीच में बात होना बंद हो गई और फिर आखिर में तभी हुई जब हम एक दूसरे मैं उससे जितना प्यार करती थी उतना ही प्यार मुझे खुद से था और मैं अपनी भी इज्जत करती थी। मुझे इस रिश्ते से 1 साल में ही इतना दुख मिला कि आखिरकार मैंने अलग होने का फैसला ले लिया। मुझे तब और पीड़ा महसूस हुई जब मैंने देखा कि गौरव तलाक से हमारे रिश्ते को बचाने की इच्छा तक नहीं दिखा रहा था। वो इसके लिए राजी हो गया। इस पूरी स्थिति के दौरान भी हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। मैंने फिर भी कोशिश की, लेकिन उसकी ओर से कभी मुझे जवाब नहीं मिला। बुरी तरह से थका दिया था। मुझे अभी भी गौरव की बहुत याद आती है। आखिर मैं भले ही मैंने खुद को चुनने का फैसला किया, पर ये भी सच है कि मुझे उससे बहुत प्यार था। मैं उसके व्यक्तित्व और आवाज की ओर आकर्षित हुई थी। इसे भूल पाना आसान नहीं है। मैं इस तरह महसूस करने पर खुद से नफरत भी करती हूँ, लेकिन जब भी हमारी शादी के खुशी के पल मेरी नजरों के सामने आते हैं तो उसके लिए मैं तड़प उठती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने तलाक लेकर सही किया। हम दोनों के बीच में किसी तरह का संपर्क नहीं है। मेरे पेरेंट्स भी मेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, पर मैं सोचती हूँ कि क्या मैं फिर से ऐसा प्यार किसी और से कर सकूंगी। हमारी शादी में अब प्यार जैसा कुछ नहीं बचा है। दर्शकबिन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।